होल्ड ऑन, ये जो गाना तुम सुन रहे हो ये तुम्हारे फोन में एक छोटी सी फाइल के फॉर्म में कैसे स्टोर है? सो जो कि कॉम्प्लेक्स वेव होती है, ये जनरली साइन कोसाइन वेव्स भी होती है इसमें, एंड इसमें कुछ कैलकुलेशंस यूज होती है जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशंस भी होती है. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट जस्ट अ चैप्टर, इट इज द बेसिक फाउंडेशन जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है ना, ह्यूज अमाउंट. सो इंट्रो से आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं है. इसके इन रियल वर्ल्ड काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, साउंड इंजीनियरिंग हो, नेविगेशन एंड मैप्स पे, टेलीकम्युनिकेशन एंड मेनी मोर. सो इन दिस प्लेटफॉर्म लेट्स सॉल्व हम हर एक चीज़ को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम ये जान पाए कि कैसे दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग अप्लाइड इन रियल वर्ल्ड टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स. सो दिस इज माई मिशन एंड study things through visualization, not memorization. So yes, let's get started. So now in this video we will cover two topics. First is trigonometric ratios at some specific angles and second is trigonometric identities. जो पहले वाले पार्ट से वो फर्स्ट वीडियो में कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. आई बटन पे आप क्लिक करना आपको दिख जाएगी. तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ही क्यों पढ़ रहे हैं. तो देखो इन 10th स्टैंडर्ड हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया जाता है, मतलब कि नया नया कंसेप्ट है. तो ऑब्वियसली अगर हम एकदम एडवांस लेवल पे हर एक एंगल के लिए पढ़ेंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. तो जितने भी एंगल्स हम पढ़ेंगे ना, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन, ये वो एंगल्स है जिनको हम डायरेक्टली ज्योमेट्री के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड दीज आर बीइंग टॉट जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो. तो अब मैं आपको नॉर्मली नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको हर एक एंगल की एक एनिमेटेड क्लिप शो करूंगी जहाँ पे आपको डायरेक्टली वो ट्रायंगल दिखेगा, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे कि हमने एनिमेशन में देखा कि अगर ये हमारा थीटा एंगल है एंड इट इज कन्वर्टिंग टू 0 डिग्री, तो बेसिकली ये ऐसे कन्वर्ट हो रहा है एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये टेंडिंग टू 0 डिग्री होगा एंड इसकी परपेंडिकुलर एकदम नेग्लिजिबल होगी, नियरली टेंडिंग टू 0. तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा. तो नाउ अगर हम साइन 0 डिग्री निकाले तो साइन 0 डिग्री यानी कि 0 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन. तो ना इसकी परपेंडिकुलर इज टेंडिंग टू 0 और ऑलमोस्ट 0 ही, तो इट इज 0 बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच कम्स टू बी 0. नाउ cos इज द रिलेशन बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज. नाउ सी, ये जो ट्रायंगल होगा ना, ये ट्रायंगल अगर आप देख पा रहे हो तो इस टाइप से कन्वर्ट होगा. तो इस पॉइंट पे इसका परपेंडिकुलर तो इज नियरली टेंडिंग टू 0 एंड इसका जो बेस होगा दिस वन एंड जिसकी हाइपोटेन्यूज थी ये लेंथ, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है. So these are nearly equal. Base is nearly equal to hypotenuse. That's why इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1. ठीक है. Now tan theta is perpendicular upon base. Again perpendicular is 0. So the ratio is 0 because 0 by base is 0. Now cot theta is base upon perpendicular. Now base उसको let's say b है and perpendicular 0. अब हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर में 0 आते हैं तो वो डिफाइंड नहीं होती वो रेशियो. सो cot 0 is basically not defined. Again sec theta is hypotenuse upon base and these are nearly equal, so the ratio comes out to be 1. And cosec theta you have to tell in the comment section. सो नाउ फॉर 30 डिग्री. सो देखो यहाँ पे हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है. अब आपको एक डाउट हो सकता है कि यहाँ पे जो मैंने 2 यूनिट की साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है तो क्या आप 5 यूनिट की साइड का ले सकते हो? आप ले सकते हो. आप चाहे 10 यूनिट की साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल लो, 15 यूनिट की साइड का लो, 1 करोड़ यूनिट साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल लो,
रेशियो आपकी हमेशा इक्वल आएगी, क्योंकि देखो अगेन हमने क्या कहा था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना ये लेंथ के रेशियोज बताती है, ये एक्चुअली लेंथ नहीं बता रही है, लेंथ के बीच का रिलेशनशिप बता रही है। अब अगर यहाँ पे मैंने टू, जैसे देखो अब यहाँ पे करा क्या, मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया 2 यूनिट्स का, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट, इस वर्टेक्स से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एंड दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये हो जाएगी 1 यूनिट, ये हो जाएगी 1 यूनिट, बिकॉज इट विल डिवाइड दिस लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट्स। बाय यूजिंग पाइथागोरस वी फाइंड इट √3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब √2, यहाँ पे देखो ये साइड थी 2, ये थी 1, इस वजह से परपेंडिकुलर √3 आया। अब अगर आप लेट से यूनिट की साइड लेती तो ये 6 होती, अब ये डिवाइड होकर 3 हो जाता है, तो लेट से बेस इज 3, इसके लिए तो परपेंडिकुलर इज 3, तो बेस निकालती है तो 36 - 9 विच इज √27, ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो आप जैसे भी लोगे उसी के हिसाब से रेशियो अपने आप आ जाएगी और रेशियो सेम ही आएगी, ठीक है। तो अब ये 30 डिग्री का, क्योंकि अब ये 90 डिग्री है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर साइड 60 डिग्री होती है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये 90, ये 60 एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, तो इट इज 30 डिग्री। नाउ इसके लिए sin 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर इज बेसिकली अपोजिट साइड विच इज 1 and hypotenuse is 2, so it is 1/2. Now cos 30 is base upon hypotenuse, इसके लिए base is √3, hypotenuse is 2. Now tan is perpendicular upon base, so perpendicular upon base. Similarly cot 30 base upon perpendicular. Now you have to find out these ratios and tell the fast in the comment section. So for 45 डिग्री we took it square, यहाँ पे मैंने 1 यूनिट का लिया, आप अगेन 2, 3, 5, 10 किसी भी यूनिट का ले सकते हो। तो नाउ ये स्क्वायर है एंड हमने इसके डायगोनल शो करी। अब आपको बताइए कि स्क्वायर का डायगोनल दो एक ट्राइंगल्स में, सेम ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, और आप इसको अलग अलग क्राइटेरिया से चेक भी कर सकते हो। तो ये 90 डिग्री का एंगल था। अब हमें पता है कि ये यहाँ पे ट्राइंगल इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि देखो दिस साइड इज 1 यूनिट, दिस साइड इज 1 यूनिट, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंड क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो बचे एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों सेम भी होना चाहिए, विच इज 45 डिग्री। नाउ अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं, तो अब कोई भी एंगल लो, ये लो है तो सेम ही। देखो 45 डिग्री के लिए sin 45 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 1/√2। सिमिलरली cos 45 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1/√2। tan 45 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस which is 1. cot 45 is base upon perpendicular 1/1. sec 45 is base upon hypotenuse, so sec 45 is hypotenuse upon base which is √2/1. cosec 45 is hypotenuse upon perpendicular which is √2/1. So these are the ratios for 45 degree. Now for 60 degree we are taking the same angle which we take in the 30 degree. तो again it is simplified. ये 60 डिग्री का एंगल है, देन बस आपको सिंपली रेशियो लिखनी है। जैसे इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज √3/2। cos 60 क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली tan 30 cot 60 tan 60 and cot 60, एंड जो बचे दो रेशियोज है विच इज sec 60 and cosec 60, you have to tell me in the comment section, so tell them fast.
हेयर यहाँ पे कि इस एंगल को हमने ऑब्जर्व करा और इसको देखा कि नियरली टेंडिंग टू 90 डिग्री है। सो ये ट्राइंगल एकदम ऐसे हो जाएगा और इसका बेस नियरली 0 के इक्वल होगा और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। तो नाउ अगर हम रेशियोज निकालें तो इस एंगल के लिए sin 90 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नियरली इक्वल है तो तभी यानी कि P को मैं H के इक्वल लिख सकती हूँ, तो H बाई एच इज 1। ठीक है, नाउ cos 90 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ here base is nearly tending to 0, so 0 by h is 0. now tan 90 is perpendicular upon base। अब इसका perpendicular p है बट इसका base जो है वो 0 के इक्वल जा रहा है, ठीक है, tending to 0। तो now अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाते हैं तो that ratio is not defined, तो tan 90 degree is not defined। Similarly cot 90 degree is base upon perpendicular, base is 0 and perpendicular has some values, but न्यूमरेटर में अगर 0 आ गया तो cot 90 degree is 0। Second 90 is hypotenuse upon base, again base is tending to 0, so this ratio is not defined। now cosec 90 degree, hypotenuse upon perpendicular, now these are almost equal, so the ratio comes out to be 1। तो ऐसे ही हमने सभी एंगल्स के लिए अपनी रेशियोज को कवर किया। सो नाउ कम्स द आइडेंटिटी वाला पार्ट। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी आई कहाँ से, उसके बाद वी विल डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट एज ए साइड हम डिफरेंट वे में कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो इसके बाद जो 2-3 नॉर्मल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होगी। बट हियर कम्स द मेजर पार्ट, जो वीडियो के एंड में एज ए प्रॉमिस इन द फर्स्ट वीडियो आई विल गिव यू अ रियल लाइफ वर्ल्ड प्रोजेक्ट, जहाँ पे कि यू हैव टू लाइक एक्ट एज जूनियर आर्किटेक्ट एंड आपको वो प्रॉब्लम समझनी है एंड सॉल्व करना है। अब उससे क्या होगा, जितने भी हमने ये कंसेप्ट पढ़े ट्रिग्नोमेट्री के इस वाले वीडियो में एंड इसका जो पार्ट 1 था उस वीडियो में, वो सारे कंसेप्ट्स कैसे हम रियल वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, टू बिल्ड रियल थिंग्स, ये चीज हम सीखेंगे। इससे हमारी थिंकिंग भी डेवलप होगी। जो हम कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं हमें समझ आएगा कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस मच कंटेंट। तो यस, एज ए प्रॉमिस एंड माइंड में वो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है एंड अगर आपने वो खुद से सॉल्व किया लाइक यू आर ऑन फायर। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अगेन उसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। यहाँ पे अभी लास्ट में आपको वो प्रोजेक्ट दे दूंगी, आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। नाउ हियर कम्स आइडेंटिटी वाला पार्ट। नाउ सी इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड मोर ओवर। तो हाउ देखो आइडेंटिटीज आई कहाँ से, तभी मैंने कहा था 10th में जितने भी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं सारे वो जो कि ज्योमेट्री से इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो देखो इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज इज AC, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। अभी हम अभी हम एंगल A का ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने लिखा। तो इट इज हाइपोटेन्यूज and BC is perpendicular for angle A and AB is base for A। तो अब हमें क्या करना है ना, इस लाइन से ना 3 आइडेंटिटी मैं आपको डिराइव करके दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें पता है, अगर देखो जैसे कि 10 इज इक्वल टू 10, अगर मैं दोनों जगह 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या ओवरऑल क्वांटिटी चेंज होगी। अगर मैंने दोनों जगह 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 5, यानी ये 5 इक्वल टू 5। अगर मैं दोनों जगह सेम चीज से डिवाइड करती हूँ तो यानी कि वो चीज सेम रहती है ना। ये तो थ्योरम भी है और ये तो आप देख भी सकते हो। तो इधर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं डिवाइड करती हूँ दोनों साइड को बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों साइड को, और बेसिकली हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है कौन, AC, तो यानी कि AC के स्क्वायर से मैंने दोनों साइड को डिवाइड किया। नाउ AC स्क्वायर बाय, अब यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो दोनों चीज तो सेम है ना, चेंज तो हुई नहीं। अब AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इज 1। अब यहाँ पे दोनों डिवाइड है, इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं ना कि BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 1 है। Now BC square by AC square, BC is perpendicular, AC is hypotenuse, यानी कि perpendicular by hypotenuse का स्क्वायर है ना। देखो चाहे आप BC by AC का होल स्क्वायर लिखो
या फिर आप बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। एंड बी सी इज परपेंडिकुलर, ए सी इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और ये क्या होता है, रेशियो होता है विच इज इस एंगल के साइन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि साइन में क्या होगा, बी सी बाय ए सी एंड उसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली ए बी इज बेस एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर ए। ये लो आपकी पहली आइडेंटिटी डिराइव होगी which is 1 is equal to sin square a plus cos square a. So here comes your first identity which is sin square a plus cos square a equal to 1. Now जैसे कि अभी हमने हाइपोटेन्यूस यानी कि AC के स्क्वायर से डिवाइड किया, अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ। अब इसके लिए परपेंडिकुलर इज BC, तो हमने दोनों साइड को BC स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। नाउ AC बाय BC, AC बाय BC यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज कोसेक एंड उसका स्क्वायर है, तो दिस इज व्हाट, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे तो क्या था, कोसेक स्क्वायर ए, BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज 1. Now AB is base and BC is perpendicular, तो base by perpendicular का स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर है। तो here comes the second identity which is cosec square A is equal to 1 plus cot square A. Now अब हमने हाइपोटेन्यूस से करा डिवाइड, परपेंडिकुलर से किया, अब हम इसको एक बार बेस से कर सकते हैं। द बेस इज ए बी, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर, तो हेयर हाइपोटेन्यूस बाय बेस का स्क्वायर विच इज सेक स्क्वायर ए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए। Now BC is perpendicular, AB is base यानी कि perpendicular by base यानी कि tan square A plus 1. So here comes your third identity which is sec square A is equal to tan square A plus 1. So now अब हमने थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करते हैं। देखो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आते हैं, आपके पास जनरली क्वेश्चन कहते हैं प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस एंड ऑल, तो आप ना अपने बेसिक्स पे स्टिक रहो। अगर आप कुछ भी समझ आए ना, आप अपने माइंड में बेसिक्स लिखो। अब देखो आपको ये तीनों आइडेंटिटीज पता है एंड आपको दीज द बेसिक कन्वर्जन जो कि आपको मैंने पहले भी बताए थे, जो कि ये था कि जो साइन ए है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए का, एंड ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन, क्योंकि साइन ए इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस and cosec A is the relation between hypotenuse and perpendicular, so these are reciprocal. Similarly cosec का हमने क्या बताया था, cos A is the reciprocal of 1 by sec A. Similarly tan A is the reciprocal of 1 by cot A. एंड आपको अपने माइंड में वो तीन आइडेंटिटीज याद है, यू कैन क्रैक ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, बस यू जस्ट स्टे टू द बेसिक, बिकॉज व्हेन आई यू सॉल्व द क्वेश्चंस आई जस्ट स्टे टू माय बेसिक्स, एंड कभी कभार बेसिक से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे कि एक तरह का क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू कन्वर्ट, यू हैव टू राइट एवरी रेशियो इन द टर्म्स ऑफ सेक ए, जो कि आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो देखो कैसे ना, इसका तो एक बेसिक सा रिलेशन होता है जो कि अभी हमने पढ़ा है कि कोस ए तो क्या होता है, इनवर्स होता है इसका, तो कोस ए को तो हम क्या लिख सकते हैं 1 sec A। दिस इज द फाइनल, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो हमें पता है। तो कोस ए हमने निकाले, अब हम निकालते हैं साइन ए। तो बेसिक देखो साइन ए अगर आपके माइंड में आना चाहिए, तो साइन ए कोस ए बेसिकली मैं तो मानती हूँ दीज आर द बेसिक रेशियोज जो कि हमें याद रहती है, सेक की थोड़ा अलग लगती है। तो अब आपको पता है अगर आप साइन ए से अगर कोस ए पे भी चले जाते हो तो आप सेक के तो इजीली निकाल लोगे। तो रिमेंबर कि क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ा है साइन और कोस के बीच में रिलेशन, यस वी डिड। हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से कि देखो अब मुझे इसको निकालना है, तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, नाउ आई नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब अगर मैं साइन को कोस के टर्म्स में निकाल लूँ तो कोस तो मुझे पता है सेक के टर्म्स में कैसे रहेगा हमारी आइडेंटिटी सॉल्व। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन ए को आप ऐसे लिख सकते हो एंड कोस ए को तो पता है, तो अब इसमें आप कोस ए की जगह सेक की टर्म्स में लिख दो, तो विच कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। सो दिस इज हाउ यू विल राइट साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो नाउ कम्स टू अदर रेशियो विच इज टैन ए। देखना कि वो साइन ए कोस है ना, सारे रेशियोज आप ऐसे चुटकी में निकले, क्योंकि आई बिलीव आई पर्सनली लव द साइन ए एंड कोस रेशियोज, क्योंकि इनको पता करके हम निकाल सकते हैं इजीली। तो हमने साइन ए निकाला, कोस ए निकाला, नाउ कम्स टैन ए। तो देखो टैन ए का आप रूट में जाओ, अब देखो टैन ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए बाय कोस ए। ये भी आप याद रखो, और ये भी मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, देखो कैसे ये ऐसा क्यों होता है। साइन ए इज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कोस इज द रिलेशन बिटवीन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल, तो परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज टैन ए। ऐसे कोटे क्या होता है, टैन ए का रेसिप्रोकल, तो कोटे को आप लिख सकते हो कोस ए बाय साइन ए। तो पता है ये चीज़ें ना ऐसे लर्न करने की नहीं होती, एज आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज़ आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे एंड खुद ही बना लोगे। मैंने कभी आइडेंटिटी लर्न नहीं करी है सच, मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी ना, कोई नया कंसेप्ट ना खुद से बनाती रहती थी आइडेंटिटियाँ, इफ आई टेल यू माई परस्पेक्टिव। ठीक है, तो टैन ए को आप कैसे लिख सकते हो, साइन ए बाय कोस ए, एंड दैट्स इट, द वेरी बेसिक थिंग। तो अब आपको पता है साइन ए को सेक में कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कोस ए को सेक में कैसे लिख सकते हैं, देन यू हैव जस्ट टू पुट द वैल्यूज। सो साइन ए को आप कैसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, एंड कोस ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि ये डिवाइड में था तो 1 अपॉन सेक ए, सेक ए से सेक ए कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, नाउ कोटे, आपको पता है कोटे इज ए रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए, तो यानी कि इसको बस आप रेसिप्रोकेट कर दो, विच इज 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज नाउ कोसेक ए, यू नो दैट कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू का अगेन रेसिप्रोकेट कर दो, तो कोसेक ए को कैसे लिखोगे आप, सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, नाउ कम्स अगेन, अच्छा बस ये नहीं रहेगी, बाकी सेक को तो आप सेक ही लिखोगे। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट वन रेशियो इनटू अनदर। नाउ वन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, आपको सभी रेशियोज को कोस ए की टर्म्स में लिखना है, मतलब साइन ए, टैन ए एंड ऑल दैट, इन सबको यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ कोस ए, एंड सो यस कमेंट फास्ट। तो नाउ कम्स दिस क्वेश्चन, एंड हम इस क्वेश्चन से देखेंगे कैसे जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बेसिकली इट इज LHS एंड इट इज RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो आपको इनको इक्वल प्रूव करना है। अब ये आपकी मर्जी होती है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो या राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, दोनों करो, तो इट डिपेंड्स टू क्वेश्चन एज यू प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन ये चीज़ क्लियर होगी। ऑब्वियसली ये चीज़ फर्स्ट क्वेश्चन से क्लियर नहीं होती, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी टाइम बाय टाइम ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मेरी जो अप्रोच रहती थी ना, व्हेन आई सॉल्व क्वेश्चन और अभी भी करती हूँ, तो मेरा यही रहता है ज़्यादातर क्वेश्चन में जितना हो सके मैं साइन को उसमें कन्वर्ट करती हूँ, एंड देन आई विल डू। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको ये कुछ दे रखा है जैसे कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर एंड ये, तो इधर से एक तो इनका होल स्क्वायर दे रखा है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। तो इधर से एक चीज़ मैं इनको माइंड में सोचूँ तो इधर से एक चीज़ क्लियर हो सकती है कि देखो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ना साइन ए कोसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन ए कोसेक ए कट जाएगा, तो ऐसे इधर कटेगा, तो यहाँ से काफ़ी चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है। तो मैं सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को छेड़ती हूँ। ठीक है, सो सी हियर वी आर सॉल्विंग सिंप्लीफाइंग द LHS। तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हेयर कम्स आउट साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, तो साइन स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर है, टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म 1। ठीक है, ये टर्म हमने सॉल्व करी। नाउ एज साइन ए एंड कोसेक ए रेसिप्रोकल है, तो कोसेक ए को हम 1 बाय साइन ए लिखेंगे, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी यहाँ से 2 प्लस 2 आएगा। ऐसे ही ये दोनों रेसिप्रोकल है तो दिस विल गिव 2। अब हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास बचा है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। नाउ हियर थिंकिंग डेवलप्स। अब देखो इनका सम कितना होएगा, हमारे पास 5, तो इधर मैं 5 लिख देती हूँ। हमारे पास है ये और हमें जाना है वहाँ पे, तो कुछ आइडेंटिटी है कि सेक के को आप किसी में कन्वर्ट करो, यस, तो हमारे माइंड में एक चीज़ क्लिक होती है। देखो 5 को हमने एज इट इज रहने दिया, अभी हमने 3 आइडेंटिटीज डिराइव की थी, है ना। तो इधर से कौन कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास आती है, हम सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए। नाउ 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो आपके पास क्या आएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, दैट इज योर RHS। सो LHS is equal to RHS, hence proved। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन, ये भी आपको एक NCERT का क्वेश्चन मैंने लिया है। तो देखो आपको गिवन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस दिस एंड दिस, आपको इसको इक्वल प्रूव करना है। अब आपको NCERT में हिंट भी गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करो साइन कोस में, बट ऑब्वियसली अब आप देखोगे आपको लग रहा है कितना सारा लिखा हुआ है एंड वहाँ पे भी। तो सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या रहेगी, आप LHS को सॉल्व करोगे या RHS को। तो हमेशा हमारा एम यही रहता है कि हम कॉम्प्लेक्स थिंग्स को सिंपल थिंग्स में सॉल्व करें, ना कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में। ऑब्वियसली तो हम इसको देखते हैं एंड वी इसको ब्रेक करते हैं साइन एंड कोस में, क्योंकि वही मेरी अप्रोच रहती है हर क्वेश्चन में। तो देखो tan थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इधर कोट थीटा को क्या लिखोगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइड में 1 माइनस, यहाँ पर tan स्क्वायर है tan थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, नाउ हम नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में LCM लेंगे। तो देखो ऊपर तो क्या था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, नीचे अब इसको LCM लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा हो जाएगा, हमने LCM ले लिया, यहाँ पे प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, नीचे हम लेंगे LCM कोस थीटा का, तो क्या आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय कोस थीटा। नाउ अब आपको ये सॉल्व करना आता होगा, देखो ये होता है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अगर आपको इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है तो देखो न्यूमरेटर है साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो जैसे न्यूमरेटर में a बाय बी वाली टर्म आ गई, जैसे यहाँ पे कुछ है इसके फ्रैक्शन में कुछ है, तो हम इसको कर एक ओवरऑल फ्रैक्शन की टर्म में लिखेंगे ना, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की टर्म में। तो अब यहाँ पे ऊपर है एक नीचे, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, जाएगा डिनोमिनेटर में, बेसिकली साइन थीटा बाय कोस थीटा। एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। बेसिकली कैसे हमने लिखा साइन थीटा बाय कोस थीटा एंड फिर यहाँ से डिनोमिनेटर स्टार्ट हुआ, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म यहाँ पे लिखी। अब जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, कोस थीटा बाय साइन थीटा। नाउ डिनोमिनेटर इज कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी विच इज कोस थीटा, ठीक है। अब इसको हम आगे यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इसको हम क्या, एक तो हम इधर एलसीएम लेते हैं अगेन। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर यहाँ से हम -1 कॉमन ले लूँ तो ये चीज़ सेम हो जाएगी, फिर बचेगा कोस थीटा एंड साइन थीटा, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे।
तो इधर से मैं -1 कॉमन आउट ले रही हूँ, तो -1 कॉमन आउट ले होंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एंड मर्जी है, माइनस अब डिनोमिनेटर में रखो न्यूमरेटर में, तो मैं उसको ऊपर न्यूमरेटर में भेज दूँ, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नाउ हम एलसीएम लेते हैं साइन थीटा कोस थीटा का। तो इसको हम मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोस थीटा ऑलरेडी, तो इसको हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, विच कम्स आउट टू बी साइन क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी है। तो नीचे क्या बनेगा, साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर माइनस, अब इधर कोस थीटा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो कोस क्यूब थीटा, इधर क्या बनेगा साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ना दोनों का एलसीएम सेम है, अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, यहाँ पे आइडेंटिटी बन सकती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो आई होप आपको पता होगी ये आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सारी आपको 9th में पढ़ा दी गई थी आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब इसको हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन दिस मच विच इज साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कैंसिल, एंड मोर ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, तो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा 1। ठीक है, नाउ सी वी आर वेरी क्लोज टू दिस। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो 1 को मैंने यहाँ पे लिखा, अब इस आइडेंटिटी को मैं लिख रही हूँ, साइन थीटा इज 1 बाय कोसेक थीटा, कोस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा। तो यहाँ पे ऊपर हम क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा को हम लिखेंगे 1 बाय कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा ऊपर, कोस थीटा को हम लिखेंगे 1 बाय सेक थीटा, तो सेक थीटा ऊपर। सो दिस कम्स आउट टू विद दिस विच इज आर एच एस। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, सबसे पहले हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया ऐसे। यहाँ पे आई थिंक आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि मेरे को भी हुआ करती थी। तो देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर न्यूमरेटर में भी हम ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं एंड डिनोमिनेटर भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो कैसे लिखते हैं ओवरऑल ऐसे एक्सप्रेशंस में। वैसे ही कॉमन है, बट स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो साइन थीटा बाय कोस थीटा को हमने एज इट इज लिखा, देन डिनोमिनेटर में स्टार्ट हुआ ये, तो डिनोमिनेटर में हमने लिखा पहले साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब डिनोमिनेटर के नीचे था ना डिनोमिनेटर में, मतलब ये डिनोमिनेटर स्टार्ट हुआ उसके भी नीचे है, तो ये चीज़ ऊपर चली जाती है साइन थीटा, यानी कि ये न्यूमरेटर में आ जाती है बेसिकली। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास ऐसे गिवन है x बाय वाई एंड z बाय m, तो इसको हम ओवरऑल कैसे लिखेंगे, x बाय वाई, z को हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में एंड m ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिखा, देन व्हाट वी डू, वी टुक LCM and finally we reach our destination. So this is now let's talk about the project वाली थी। ठीक है, सो एज आई प्रॉमिस मैंने आपको आता है कि प्रोजेक्ट होगा, तो देखो प्रोजेक्ट ये है, प्रोजेक्ट का नाम है द स्कूल आर्किटेक्ट, एंड इसमें आप इसको प्रिंट आउट करवाना एंड आप इसको सॉल्व करना, माइंड में बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करना है। तो देखो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है, तुम्हारे शहर में एक नया स्कूल बन रहा है एंड आर्किटेक्ट को हेल्प चाहिए, रैंप डिज़ाइन करनी है, स्टेयरकेस चूज करनी है एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करनी है। तो 3 फेजेस में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज व्हील रैंप डिज़ाइन, सेकंड इज स्टेयरकेस का एंगल चूज करना है, थर्ड इज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक। देन आपका ये पूरा PDF है। ठीक है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ एंड आप वहाँ से इस पूरा PDF को एक्सेस कर सकते हैं। एंड मोर ओवर अगर आपको इसी तरह के ब्रिलियंट अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है, रियल लाइफ एप्लीकेशन सीखनी है, तो प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज लेट्स सॉल्व मैथ। उसका लिंक भी आपको यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। ओके, टेक केयर।